नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य, उसमें हम छंदों का विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मात्रिक छंदों के बारे में जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित किए गए हैं उन सब की चर्चा हमने कर ली है। वो आपके चौपाई हो, दोहा हो, सोरठा, रोला, उलाला, हर गीतिका, हरि गीतिका, जो बरवे छंद है, आपके कुंडलियाँ, छप्पे, ये जो मात्रिक छंद है इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम वर्णिक छंदों को लेकर के उपस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्णिक छंदों के अंतर्गत पहले हम समवर्णिक छंद का पढ़ते हैं, जिनकी सभी जो वर्ण है वो समान होते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो छंद हम लेते हैं आज का वो है मालिनी छंद। क्या है? मालिनी छंद। मालिनी छंद का जो सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, ये सूत्र अगर याद हो जाए तो आपको इसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। कोशिश करना, अगर हो तो बढ़िया है। नैन मम य जुटा के मालिनी रम में गाओ। सूत्र क्या है? नैन म य जुटा के मालिनी रम में गाओ। अब इसको, ये जो सूत्र है इसको याद कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर मात्रा लगा करके देख लेंगे, ठीक है। देखिए, जुटा, मालिनी की, नी की गुरु, रम्य की गुरु, आधा अक्षर आ गया तो ये गुरु हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पर गण बना लेते हैं। देखिए कितने गण होते हैं, ये सूत्र से ही गण बन जाएंगे। ये देखिए 3 गण हो गए। ये कह रहा है नैने मैं ये जुटा के मालिनी रम में गाओ। कैसे होगा? देखिए नगण, ये पहला सूत्र मैं वो लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। छंदों के गण विचार का जो सूत्र है, गण निर्धारण का, उस सूत्र से सरलता से आपको समझ में। ये माता राज भानस लगा, भानस लगा, या फिर भानस लगम, ऐसा भी करते हैं। ये माता राज भानस लगम में फिर हलंत हो जाता है मैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से, तो ये से यगण, यगण को बनाने के लिए 3 को अक्षर को साथ ले लेंगे तो यह माता, तो यगण में क्या हो जाता है? ये लघु गुरु गुरु। इसी प्रकार से मातारा, ताराज, एक एक अक्षर को ले लेंगे तो ये यगण हो गया। ये मगण, मैं गण, ठीक है। तैगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ठीक है। इस प्रकार से 8 क्या होते हैं? गण होते हैं। ये आपको चर्चा हम कर चुके हैं। 8 गण होते हैं। अब यहाँ पर यह माता का मतलब हो गया यगण, मातारा का मतलब मगण, ता का मतलब तगण, र का रगण, ज का जगण, भा का भगण, न का नगण, स का सगण। अब इसको 3 अक्षरों को ले लेंगे तो ये अपने आप ही बन जाएंगे। यह माता ले लो, फिर मातारा ले लो, फिर ताराज, राजबा, जय भान, भानस, नशल, या फिर अंत में शलगा। इस प्रकार के क्रम से बनते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है? न म य, यानी न से नगण, इस न से नगण, तो ये क्या हो गए? नगण, नगण, मैं से मगण, यह से यगण और यह से यगण। यानी इसमें नगण नगण मगण मगण यगण, नगण नगण मगण यगण, यगण के क्रम से मालिनी रम में गाओ। तो ये देखो, ये इसी अक्षर को अगर हम पूरों को, जो पूरी जो सूत्र है इसको अगर हम मात्रा लगा करके देखते हैं तो देखो नगण नगण, फिर ये देखो मगण आ गया। इसी क्रम से आएंगे आपके उदाहरण में। नगण 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2, ये यगण हो गया, ये भी यगण हो गया। इस सूत्र से भी याद कर सकते हैं। एक सूत्र और है, नैन म ये सुतासी मालिनी सुप्रसिद्धा। नैन म सुतासी, सुतासी का मतलब होता है बेटी के समान, मालिनी प्रसिद्ध है, ठीक है। सुता, सुत मैंने बेटा, सुता मैंने बेटी, बेटी के समान मालिनी बड़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर नैन म यह हो गया तो इसको 1 1 1 1 1 ये हो गया। फिर 1 2 2 2 1 2 1 1, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ये 2 2, इस प्रकार के क्रम से देखिए। ये देखो 3 का जो है जोड़ा बनाना है। ये गण में, एक गण में 3 वर्ण होंगे, ये
ये। तो यहाँ पर ये सुप्रसिद्ध में आगे आधा अक्षर आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, गुरु हो जाएगा। समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से अब ये नगण नगण मगण नगण यगण यगण, ठीक है, इस क्रम से बनाएंगे। अब देखिए थोड़ा लक्षण, परीक्षा में आपको कोई सब एक सूत्र याद हो तो लिख देना, अच्छी बात है, बढ़िया प्रभाव पड़ेगा उत्तर पर। ये वर्णिक समछंद होता है। मालिनी छंद क्या है, वर्णिक समछंद है, समवर्णिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 15। 15 कैसे आएंगे, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 एक गण में कितने होंगे, 3 अक्षर, तो कितने हो गए 15, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए, 15 वर्ण होते हैं। दूसरा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः क्या आएगा, नगण नगण मगण यगण और यगण होता है, क्रम से नगण नगण मगण यगण यगण, यानी 2 नगण नए स्क्वायर मैं यह स्क्वायर हो गया। इसे समझने के लिए बता रहा हूँ, परीक्षा में नहीं लिखना ऐसा। 2 नगण 1 मगण और 2 यगण होते हैं। इस छंद में यति कितने पर लगती है, 8 और 7, 8 और 7 15 हो गए। यति कितने पर लगेगी, 8 और 7 वर्णों पर होती है। यति कितने पर होगी, 8 और 7 वर्णों पर होती है। और ये अति शकवरी जाति का छंद होता है। किस जाति का है, 15 वर्ण का है, तो जाति इसकी होगी छंद की अति शकवरी, ठीक है, शकवरी फिर अति शकवरी। इस प्रकार से उक्ता अति उक्ता ये जातियां हैं, ये भी वीडियो में मैंने बता दिया है पहले। तो इस प्रकार से यह जो छंद की विशेषता है या लक्षण है। अब देखिए एक उदाहरण, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये छंद है मालिनी छंद। अब देखिए मात्रा लगा के देखिए, प्रिय में क्या हो गई, ये र है, इधर कोई अक्षर नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मात्रा छोटी है तो लघु 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 गुरु 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 लघु, ये आधा अक्षर इधर कोई अक्षर होता तो प्रभाव पड़ता, इसलिए नहीं गिनती होगी। आगे गुरु गुरु लघु चंद्र बिंदु है, लेकिन आ की मात्रा होगी तो गुरु गुरु, ये लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। फिर देखिए यहाँ पर लघु 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 गुरु गुरु, एक जैसा ही आएगा सब, अगर गलती है तो फिर वो गलत है, एक जैसा आएगा। देखिए गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। फिर देखिए लघु 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 लघु, हृदय में री ऋषि की मात्रा है तो लघु ही होगा, लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। अब देखिए गण की गिनती करते हैं, 3 3 की काउंटिंग करनी है, 3 को लेना है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यानी गण हो गया आपका। देखिए 1 1 1 नस्ल 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 1 1 1, तो नस्ल का मतलब नगण, नगण हो गया। फिर आगे देखिए, आगे भी नगण क्या आएगा, नगण नगण मगण, मगण का मतलब हो गया मातारा, मातारा बना तीनों ही गुरु। देखिए तीनों गुरु आ रहे हैं क्या, इस गण में आ रहे हैं तीनों गुरु, एक समान ही आएगा, ये मगण हो गया। फिर ये कह रहा है कि यगण होना चाहिए, यगण और यगण, यगण ये माता 1 2 2, तो 1 2 2 मतलब लघु गुरु गुरु। तो अब देखिए लघु गुरु गुरु हो रहा है क्या, ये लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, तो ये यगण है, ये यगण है। इस प्रकार से देखिए ये क्रम से आ रहे हैं। ये इसी प्रकार से आप इसको यूँ करके परीक्षा में भी इस प्रकार से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए सब में सही आ रहा है, नगण नगण मगण, ये यगण ये यगण, नगण 3 3 को ले लेना है, 3 3 को लेना है, ठीक है। यगण 3 अक्षर को ले लिया, फिर 3 मात्राओं को ले लिया, ये जो मात्रा लगी है उसको ले लेंगे, उसका गण बनाएंगे, 3 का गण बनता है। अब देखिए ये देखिए नगण, ये भी नगण,
ये मगण और ये यगण और ये भी यगण, तो सब बराबर आ रहा है तो सही है। अगर यहाँ पर कोई छोटी बड़ी आ गई तो फिर गलत हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, यदि 8 व 7 पर होगी, रुकना कहाँ है, 8 और 7 पर गिनो। 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वर्ण गिनना है, मात्रा नहीं गिननी है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्या गिननी है, वर्ण गिनना है, अक्षर गिनने आपको, ये मात्रा नहीं देखनी। अब एक प्रिय की 1 2 3 4, आधा अक्षर नहीं गिना जाएगा, ध्यान रखना। 1 2 3 4, देखो प्रिय का 1 पै ये प्रिय, 1 2 ये 3 पै टी 4 5 व 6 है, 7 में 8 रा, तो यह रा 8 पर लगेगा, यानी मात्रा नहीं गिननी है। क्या गिनना है वर्णिक छंद में प्यारे विद्यार्थियों, मात्रिक छंदों में मात्रा गिनी जाती है, वर्णिक छंद में आपको वर्ण गिनने, अक्षर गिनने हैं। कितने अक्षर, 8 पर और 7 पर यति होगी, टोटल कितने अक्षर होने चाहिए, 15। देखो 15 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधा अक्षर नहीं गिनना है, ध्यान रखना, आधा अक्षर नहीं गिना जाएगा, ठीक है। 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, तो इस प्रकार से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ण का है अक्षर, ये पूरा 15 वर्ण का छंद है। ये भी 15 वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, समान होगा, सब में क्या होगा 15 ही आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 वर्ण होंगे, ठीक है। गिनती बहुत सरल है, इसमें वर्ण गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण गिनने, मात्रा नहीं गिननी है। मात्रा निर्धारण इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें गण बनाने हैं, तो गण बनाने के लिए मात्रा काउंट करनी पड़ेगी, फिर गण बन जाएंगे, फिर बाकी वर्ण है वो गिने जाएंगे, वर्ण गिने जाएंगे, मात्रा नहीं गिननी है। तो इस क्रम से प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो छंद की यदि 8 और 7 वर्णों पर होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर रुकना है। प्रिय पति वह मेरा, रुकना यहाँ, प्राण प्यारा कहाँ है, ये यहाँ पर क्या है 7 वर्ण। कितने वर्णों पर रुकना है, यहाँ पर 8 वर्णों पर रुकना है, 8 अक्षरों पर, यहाँ पर 7 वर्णों पर रुकना है, तो 8 7 पर रुकना है। दुख जल निधि डूबी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, डूबी तक कितने आ रहे हैं 8। का सहारा कहाँ है, ये देखिए का सहारा में 2 नहीं, एक अक्षर 2 3, ये मात्रा कुछ नहीं देखनी, केवल अक्षर देखने हैं। का 1 अक्षर हो गया, 6 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई। इसी प्रकार से लख मुख जिसका मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं पर क्या करनी है, यति करनी है। मात्रिक छंद की तरह नहीं करना, यहाँ अक्षर गिनने, केवल वर्ण गिनने। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पर यति हो गई। वह है लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा, यहाँ रुक गए, विराम ठहरा हो गया। नैन तारा कहाँ है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये चौथा उदाहरण, और ये जो उदाहरण है वो आपको अपने आप करना है। ये जो लक्षण है वो मैंने बता दिया है, और अच्छी प्रकार से आप सूत्र को याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। और एक उदाहरण आपको कंठस्थ करना है, ये बहुत सरल उदाहरण है। और इसके साथ ये जो आपका काम हो गया घर का, ये आपको स्वयं करना है, मात्रा लगा करके, फिर गण बनाने हैं, फिर आपको वर्ण गिनने हैं 15 होते हैं नहीं होते, फिर आपको क्या करने हैं, यति लगा करके देखनी है। और ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था आपका मालिनी छंद। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो है द्रुत विलंबित छंद के बारे में चर्चा करेंगे। 2 नंबर का छंद है ये मालिनी छंद, और उसके बाद में अब लेते हैं द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद का मतलब पहले तेज गति से फिर धीरे, तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया। द्रुत माने शीघ्र, विलंबित माने धीरे, तो इस प्रकार से शीघ्र और धीरे दोनों ही प्रकार के स्वर का उच्चारण करते हुए इस छंद को जैसे बोला जाता हो, इसलिए इसका नाम द्रुत विलंबित छंद पड़ गया। तो ये देखिए, इसका सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, द्रुत विलंबित सोहै नभो भरो, द्रुत विलंबित सोहै नभो भरो। तो अब इस छंद को अगर हम देखें मात्रा लगा करके, तो द्रुत एक गुरु, लघु 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 गुरु, क्यों कि आधा अक्षर आ गया तो गुरु, फिर यहाँ पर लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। तो इस क्रम से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी
इसके गण बना करके देखते हैं, 3 के, ये 3 वर्णों के ये गण हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा ये बताएंगे अभी। द्रुत विलोमी छंद है उसमें नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से होंगे। तो ये देखिए नगण है, यहाँ पर भगण है भानस। भगण क्या होता है? भानस, भानस यानी 2 1 1, 2 1 1, 2 1 2, ये रगण हो गया। रगण में देखिए राज है भा, 2 1 2, 2 1 2 यानी गुरु लघु गुरु। ठीक है, ये मात्रा बता रहा हूँ आपको अभी। ये हो गया नगण, भगण, भगण और रगण। नगण, भगण, नभ, भर, इस क्रम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का क्या सूत्र? सरल, नभ भर, आकाश में भरने वाला, नभ भर हो गया। तो 4 क्रम नभ भर, नगण, भगण, भगण, रगण। ठीक है, तो ये हो गया रगण। तो इस क्रम से कितने हो गए? 12 वर्ण हो गए। देखो 3 3 6, 3 9, 3 12। एक गण में आपके 3 वर्ण होते हैं, तो 3 4 है ये, 1 2 3 4, तो 4 गुण है 3, 12 वर्ण हो गए। ठीक है, अब देखते हैं, सूत्र याद हो तो कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है। ये वर्णिक समछंद होता है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे संस्कृत में काम ज़्यादा अधिक आता है, संस्कृत में इसको याद किया जाता है, संस्कृत से ही आए हैं। अगर याद हो तो कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है। ये वर्णिक समछंद होता है। लक्षण क्या है? ये वर्णिक समछंद है, ये भी समान जो है वर्ण प्राप्ति होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे? 12। मैंने बता दिया, नभ भर के क्रम से नगण, भगण, भगण, रगण, 4 4 3 12, 4 3 12 हो गए। तो इस प्रकार से 12 हो गए, जो क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण, नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से लिखे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफ़ी बार आता है ये द्रुत विलंबी छंद। 12 वर्ण का छंद होने के कारण जगती जाति का छंद है। 12 वर्ण की जाति कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों? जगती जाति, जगती जाति का छंद है ये। और यति कहाँ होती है? यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी चरणांत होती है, चरण के अंत में यति होती है। रुकना का चरण के अंत में रुकना है। तुक प्राय समचरणों में मिलती है। तुक प्राय कहाँ मिलती है? समचरणों में, समान समचरण में ना, दूसरी और चौथी पंक्ति में आपको क्या मिलेगा? तुक मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस उदाहरण को। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में देखिए लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। यहाँ देखिए लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। यहाँ देखिए लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। यहाँ देखिए लघु लघु गुरु, लघु लघु। यहाँ पर देखिए ये वैसे लघु है, लेकिन आधा अक्षर आ गया तो गुरु, फिर इस रह का कुछ नहीं होगा, आधा है। यहाँ पर देखिए गुरु, लघु लघु गुरु, लघु। यहाँ पर देखिए आधा अक्षर, इसका इससे पहले अगर अक्षर होता तो इसका प्रभाव पड़ता, लेकिन यहाँ कोई आधा अक्षर नहीं है, तो ये लघु है। आगे गुरु। अब देखिए चरण, ये बनाइए गण 3-3 के। ये देखिए, ये देखिए, तो ये कौन सा हो गया? तीनों मात्राएं छोटी है। नसल, नसल, नगण, नगण है 1 1 1। ये देखिए 1 1 1, ये क्या हो गया? नगण। और क्या कह रहा है? नगण, भगण, भगण, रगण। भगण आएगा 2 बार, तो भगण देखिए भानस, 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 3 को लेंगे, भानस, गुरु लघु लघु, तो भानस में हो गया भगण, भगण। फिर भी आगे भी क्या आएगा? भगण, भानस यानी भगण, भगण हो गया। ठीक है, तो गुरु लघु लघु,
गुरु लघु लघु, सही आ रहा है। फिर आगे कह रहा है रगण आना चाहिए, नभो भरो, यानी नगण भगण भगण रगण, तो रगण आना चाहिए। तो ये रगण देखिए, रगण में क्या होगा, राज भा, राज भा, यानी गुरु लघु गुरु, ये देखिए गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु, देखिए इस क्रम से सभी आ रहे हैं। ये देखिए नगण, ये भगण, ये भी भगण, और ये रगण, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ये देखिए नगण, ये भगण, आगे गुरु लघु लघु भगण, गुरु लघु गुरु रगण, ठीक है। फिर आगे देखिए लघु 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 नगण, गुरु लघु लघु क्या हो गया, भगण, गुरु लघु लघु भगण, आगे गुरु लघु गुरु रगण। तो इस क्रम से अपने ये आएंगे। 12 वर्णों का छंद है, 12 अक्षर गिन के देख लो, 1 2 3, मात्रा नहीं गिननी है, क्या गिनने हैं, केवल अक्षर गिनने हैं। 1 2, द 1 है, व 2, स 3, क 4, ए 5, 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण होंगे, अक्षर नहीं, अक्षर गिनने हैं, 12 वर्ण है या अक्षर है, मात्रा नहीं गिननी है, ठीक है। मात्रा निर्धारण इसलिए करेंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा, हमें गण निर्धारण करने में आसानी रहेगी, इसीलिए मात्रा गिनती होती है पहले, फिर उससे गण बन जाते हैं। तो 3 गण होते हैं, इसमें 4 गण होते हैं, नगण भगण भगण रगण के क्रम से। तो प्यारे विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा, 12 वर्ण सब में ही कितने वर्ण आएंगे, समान आएंगे। सम छंद है तो समान वर्ण आएंगे चारों चरणों में, सम वर्णिक छंद है, सम छंद है तो सम वर्णिक माने सभी चारों चरणों में 12 12 12 आएंगे। आ गया समझ में। फिर कह रहा है कि 12 वर्णों का छंद होने का जगती जाति का छंद है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, देखो यति यहाँ रुकना आपको, दिवस का अवसान समीप था, रुक गए यहाँ, गगन था कुछ लोहित हो चला, यहाँ ठहर गए, रुक गए, विराम हो गया, तो यति चरण के अंत में होती है। तुक प्राय समचरणों में, समचरण कौन से हो गए, ये देखो 1 2 3 4 चरण हो गए। तो पहला और तीसरा विषम चरण है, दूसरा और चौथा क्या हो गए, सम चरण है। तो समचरणों में यानी दूसरे और चौथे में मिलेगा, देखो चला आ मिल रहा है, यहाँ प्रभा में आ की तुक मिल रही है, आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा, लेकिन यहाँ देखो था, यहाँ ती, राजती, यहाँ समीप था, यहाँ नहीं मिल रहा है, तुक कहाँ मिलेगा, सम चरणों में। तो यहाँ पर देखिए आ और आ मिल रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आप स्वयं करेंगे, आप ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, जैसे इस उदाहरण को समझा है, उसी को देखते हुए आप स्वयं ही मात्रा लगा करके फिर वर्णिक भी गिनेंगे, फिर आप मात्रा लगा करके गणों का निर्धारण करेंगे स्वयं ही, क्या नगण भगण भगण रगण के क्रम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर यति भी देखेंगे अंत में आ रही है कि नहीं आ रही, ये सब चीज़ें आप देख करके आप इसको लिखेंगे। ठुमकते गिरते पढ़ते हुए जननी के कर की उंगली गहे, सदन में चलते जब श्याम थे, उमड़ता तब हर्ष पयोधि था। तो इस पद को प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। जननी यानी ठुमकते गिरते, ठुमकते धीरे धीरे चलते, और जननी मन माँ के कर मन अंगुली, हाथ की उंगली गहे मन पकड़े, गहे मन पकड़े हुए, अपने माँ की अंगुली को पकड़े हुए, सदन में चलते जब श्याम थे, सदन मन घर में, अपने निवास स्थान पर अपने घर में श्याम मन श्री कृष्ण चल रहे हैं। तो उमड़ता तब हर्ष पयोदिता, तब माताओं के हृदय में, माता के हृदय में हर्ष रूपी जो समुद्र है वो उमड़ पड़ता था, बड़े खुश होते, सभी देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे एक आपका आता है ना रामचरितमानस में एक भजन सा है एक, कि ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पेंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तो इस प्रकार का एक छोटा सा मैंने भजन के टाइप बताया समझाने के लिए, जो बाल लीला का यहाँ पर भी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। तो ये आप स्वयं करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर आपको अवश्य ही आ जाएगा, पूरी आशा है। फिर भी कोई आपको समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे।
ठीक है, तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही, क्योंकि एक और बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज आप जो है मालिनी छंद और द्रुत विलंबित छंद के बारे में जो है लक्षण और उनके उदाहरणों को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।